हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सभी को मालूम है, आईटीआई की परीक्षाएं कराई जा रही है ऑनलाइन। और ऑनलाइन में सभी बच्चों का एक साथ एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। तो एक कॉलेज के मान लीजिए आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें एक कॉलेज के दो छात्र, अदर कॉलेज के दो छात्र, इस तरह बहुत सारे छात्रों का इस तरह एग्ज़ाम कराया जा रहा है क्योंकि कंप्यूटर की इतनी व्यवस्था नहीं है। तो जो भी अपने कॉलेज के स्टूडेंट गए थे उनके द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। उन्होंने बताया कि सर आज की डेट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैं आपको यहाँ पर उसका आंसर की बताने वाला हूँ, साथ ही साथ उस क्वेश्चन को भी बताने वाला हूँ। और यदि आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा पीडीएफ का लिंक, आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं। तो ये जो पेपर है आईटी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का है, जो कि आज के डेट में बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है कि इंडक्शन मोटर के रोटर में खुले सर्किट का क्या प्रभाव होता है। ये आज की डेट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों इस कंडीशन में जो मोटर होगी बहुत ही कम गति से चलती है, ये सबसे बड़ा इसका इफेक्ट पड़ता है। तो हम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि थोड़ा सा मैं इसको कवर कर देता हूँ। ये देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी दोष स्थिति में थर्मल अतिभार रिले एसी प्रेरण मोटर की रक्षा करता है, शॉर्ट सर्किट में या खुला परिपथ में या अति धारा या कम वोल्टेज। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन, जिसको अति धारा के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किए जाते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो पैनल बोर्ड होता है दोस्तों, आपने वर्कशॉप में कार्य करते समय पैनल बोर्ड देखा होगा, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे बल्बों को एक जैसे कह सकते हैं जो पहले के ब्रिज टाइप के जो लगाए जाते थे सैंपल, उसी आकार में धरा होगा, ठीक है, आपने ख्याल किया होगा, तो उसको पैनल बोर्ड बोला जाता है। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो वो तो आपको एक सिखाने के लिए तौर पर बताया जाता है, जो कि आपने देखा होगा वर्कशॉप में। लेकिन यदि बात किया जाए कि उसका पैनल बोर्ड का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो साथियों इसका उपयोग किया जाता है जो घरेलू वायरिंग होती है उसमें, मतलब कि त्रिकला घरेलू वायरिंग में। इसमें आपका सही हो जाता है सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। ध्यान दीजिएगा सभी लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि खाद मिक्सर में किस प्रकार की एकल चरण प्रेरण मोटर का उपयोग किया जाता है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि खाद मिक्सर में किस प्रकार की एकल चरण मोटर का उपयोग किया जाता है, इन्वर्सल मोटर का या प्रतिकर्षण मोटर का या आच्छादित पोल मोटर का या अस्थायी संधारित मोटर का। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल मोटर। क्या बोला जाता है साथियों? यूनिवर्सल मोटर बोला जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, मिला लीजिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में कि यदि भार बढ़ता है तो अल्टरनेटर का टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाता है। इसका रीजन पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है, क्षेत्र प्रतिरोध के कारण या आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण या प्रेरक प्रतिक्रिया के कारण या आर्मेचर प्रतिरोध के कारण। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी की प्रेरक प्रतिक्रिया के द्वारा ऐसा होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, ध्यान से देखिए। जिसमें पूछा जा रहा है कि सिंक्रोनस मोटर्स का मुख्य अनुप्रयोग कौन सा है, जैसे कि लिफ्ट या कागज रोलिंग मिलों या एसी से डीसी कन्वर्टर या पावर फैक्टर करेक्शन डिवाइस। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको पावर फैक्टर करेक्शन के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आज की डेट में जितने भी छात्र एग्जाम देने गए थे सभी लोग मिला लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि कौन से कन्वर्टर में उच्च दक्षता होती है, एससीआर कन्वर्टर में या रोटर कन्वर्टर में या मोटर जनरेटर सेट में या मरकरी आर्क दृष्टिकारी में। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिसको हम एससीआर कन्वर्टर बोलते हैं। ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग मिला लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें पूछा जा रहा है कि अल्टरनेटर को कैसे रेटेड किया जाता है, मतलब कि तरीका पूछ रहा है कि अल्टरनेटर को कैसे हम रेटेड कर सकते हैं, केवीए के द्वारा या केडब्ल्यू मतलब किलोवाट के द्वारा या एमडब्ल्यू मतलब कि मेगावाट और केबी के द्वारा। तो किसके द्वारा ये रेटेड किया जाता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन कुछ छात्रों को कन्फ्यूजन हो गई क्योंकि सभी कॉलेज नहीं गए थे इस समय। सभी को मालूम है लॉकडाउन की वजह से कॉलेज बिल्कुल नहीं चला है।
तो सभी को नहीं मालूम होगा। ये जो आपका होता है केवीए में होता है, और ट्रांसफार्मर का जो यूनिट क्या होता है वो भी आपका केवीए होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि टेबल फैन या टेबल पंखे में किस मोटर का उपयोग किया जाता है। आपने सीलिंग फैन और टेबल फैन का नाम सुना होगा, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि जो टेबल फैन होता है उसमें कौन सा मोटर उपयोग किया जाता है। तो देखिए उसमें आपका जो होता है संधारित्र का मोटर उपयोग किया जाता है, अर्थात जिसको बोलते हैं अस्थाई असंधारित्र मोटर। ठीक है, तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। लेकिन ध्यान रखिएगा आपको कन्फ्यूजन करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि यूनिवर्सल मोटर, आच्छादित पोल मोटर, भंवर धारा मोटर, तो ये सभी इसका प्रयोग नहीं किया जाता है मोटर में। और यूनिवर्सल मोटर ये तो कतई नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी मारेंगे अस्थाई संधारित्र मोटर, मिला लीजिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है यहाँ पर कि आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक होता है, जैसे कि ग्राउंड टेस्ट या पोलरिटी टेस्ट या ओपन सर्किट टेस्ट या शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जिसको पोलरिटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एसी वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। ग्राउंड टेस्ट या ध्रुवता टेस्ट या निरंतर परीक्षण या शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो एसी मोटर की बात करें वो भी वाइंडिंग में, ध्यान रखिए क्वेश्चन को एक एक पॉइंट को पकड़िएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो इसमें आपका हो जाता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो हम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे क्वेश्चन के अनुसार, मिला लीजिएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है कि यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो गति क्या है उस समय। जो गति के यहाँ पर बारे में पूछ रहे थे उस डीसी शंट मोटर में, तो उस समय मोटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलना बंद हो जाएगा या मोटर सामान्य रूप से चलेगी या धीमी गति से चलती है या बहुत ही तेज गति से चलती है। तो इस कंडीशन में साथियों जो मोटर होगा बहुत ही तेज गति से चलेगा। ध्यान रखिएगा ओपन यदि हो जाता है, कोई भी जो फील्ड वाइंडिंग है उसका ओपन हो जाता है तो वो क्या होगा, बहुत ही तेज गति से चलेगा। तो हम डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, सभी लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पे, जिसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक छात्र का तो कहना था कॉलेज पे कि सर ये जो क्वेश्चन था कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था कि ये आखिर ये पूछ क्या रहा है। तो देखिए ये पूछ रहा है ये थी कि गति नियंत्रण मतलब कंट्रोल करने की बात करें, उसमें कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर के रेटेड गति से नीचे गति देता है। तो इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, जिसको बोलते हैं हम आर्मेचर डायरेक्टर विधि। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा सभी लोग। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है कि सीआरओ द्वारा किस मात्रा को मापा जा सकता है। पहला आवृत्ति को, बी प्रेरकत्व को, और सी प्रतिरोध को, और डी ऑप्शन दिया गया यहाँ पर शक्ति गुणांक को। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति को। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे सीआरओ द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया था कि जर्मेनियम की तुलना में सिलिकॉन द्वारा अधिकांश अर्धचालक उपकरण क्यों बनाए जाते हैं। इसका रीजन क्या है, आपको यहाँ पर रीजन बताना था। तो इसका रीजन ये है दोस्तों उच्च बाधा वोल्टेज का, जो कि इसमें आपका ए ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो हम ए ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है कि यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, जिसको यूजेटी के नाम से जाना जाता है। अब इस तरह भी आप ध्यान सकते हैं, ये दिमाग पे मुझे चढ़ा, मैं आपको बता देता हूँ। यूजेटी का जो पूरा नाम होता है क्या होता है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। इसमें पूछा जा रहा है कि इसका मुख्य कार्य क्या होता है यूजेटी का, अर्थात यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर का मेन कार्य क्या होता है। तो इसका मेन कार्य होता है जो रिलैक्सेशन जो होता है ऑसिलेटर, उसको कंट्रोल करना। इसमें आपका जो दिया गया है ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट मारेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे, जिसमें पूछा जा रहा है यहाँ पर कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के सिग्नल तरंगों का पल्सेस का उत्पादन करता है। डिटेक्टर या एम्पलीफायर या दोलक या मॉड्यूलेटर। इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोलते हैं दोलक। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। आप सभी लोग यदि सब कार्य करे होंगे तो इसको लिख लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, जिसमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि रिक्तीकरण क्षेत्र कैसे व्यवहार करता है, प्रतिरोध के रूप में या कुचालक के रूप में या सुचालक के रूप में या अर्धचालक के रूप में। तो साथियों ये आपका व्यवहार की तरफ यहाँ पर बात कर, मतलब कि आप इसको जब यूज करते हैं तो ये किस तरह व्यवहार करता है, तो ये व्यवहार करता है कुचालक के रूप में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है। आपने लिमिट स्विच, इंटरमीडिएट स्विच, सिंगल वे स्विच, अदर बहुत सारे स्विच होते हैं जिसका नाम आपने सुना होगा। अब इसमें पूछ रहा है कि जो सर्किट होता है, ठीक है, उसमें लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है किस लिए, मतलब कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, लिफ्ट सर्किट में या सड़क प्रकाश में या मोटर नियंत्रण सर्किट में या घरेलू बिजली सर्किट में। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि लिफ्ट सर्किट में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस प्रकार का उपकरण मोटर्स को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग और ओवरलोडिंग से बचाता है, दृष्टिकारी, लिमिट स्विच या थर्मल रिले या इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले। तो साथियों इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, जिसको बोलते हैं थर्मल रिले। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आएगी। आज के क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए गए। यदि आप डेली क्वेश्चन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको डेली जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं परीक्षा में आपको मिलते रहेंगे, और PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।